अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ अपनी इतवार की एक छोटी-सी रूटीन शेयर कर रही हूँ। कल किचन से मुझे छुट्टी थी क्योंकि चार्ज हस्बैंड ने सँभाल और मेरे लिए सिर्फ़ ऑर्डर था कि मुझे पिज़्ज़ा की डो बना दो और हल्की-फुल्की चीज़ों की प्रिपरेशन कर दो, बाकी काम मैं खुद ही सँभाल लूँगा। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, इसमें जाएगा नमक, चीनी और ईस्ट। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मैं इसमें अंडा जो है वो शामिल कर दूँगी। ईस्ट मैं इरानियन यूज़ करती हूँ, तो इसको अलग से पानी में ब्लूम करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं मैदे के अंदर ही इसको शामिल करके डो बना लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके दूध इसमें मैं डालूँगी और इसको अच्छे से बाइंड कर लूँगी। पिज़्ज़ा की डो जो है वो नॉर्मल आटे की तरह नहीं बनती, इसका तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। काउंटर टॉप पे मैं इसको शिफ्ट करूँगी और इसको इस तरह से रोल-रोल करके गूँथती जाऊँगी। 7 से 8 मिनट में हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है, इसकी स्टिकीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। डो रेडी हो गई, इसको मैंने कवर करके काउंटर टॉप पे ही रख दिया क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसको अलग कहीं वार्म प्लेस पर रखने की ज़रूरत नहीं है। काउंटर टॉप पे ये बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाएगी। आज मुझे भी डो बनाने का मज़ा सिर्फ़ इसलिए आया क्योंकि मैंने सिर्फ़ डो ही बनानी थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना था, तो मैंने भी बड़े अच्छे से दिल से फ़रीद से मैंने डो को बनाया, वरना अमूमन अगर मैं खुद काम करना हो तो मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी में डो बनाकर बस उसको प्रूफ होने के लिए रख देती हूँ। हस्बैंड यहाँ पर किचन में अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम करने के लिए बाहर आ गई। ये कुछ धुले हुए कपड़े थे जिनको समेटना तो बहुत ज़रूरी था, अगर इनको हाथ ना लगाया जाए तो ये पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। तो मैंने सोचा हुसैन अपने खेलों में मसरूफ़ है और किचन में भी कोई ख़ास काम नहीं था अभी मेरे हिस्से का, और मैंने इनको बैठकर समेटना शुरू किया। साथ-साथ मैं अपना ड्रामा जो था वो एन्जॉय कर रही थी। ख़ैर कपड़े भी सिमट गए, इनको इनकी जगहों पे रखा। असद के कपड़े जो वीकली मैं प्रेस करके रखती हूँ वो मैं इस बास्केट में ही रखती हूँ, मुझे निकालने में आसानी रहती है। और अपने कपड़े जो होते हैं वो वैसे ही तह लगाकर मैं अलमारी में रख देती हूँ। बाहर आई ड्रॉर्स में से हुसैन ने फिर से सारी बेडशीट्स निकाल के सोफ़ा के ऊपर रख दी थी। सफाई करने का कोई ख़ास मूड नहीं था, इसलिए बस मैंने हल्का-फुल्का मोप लगाकर ही काम को समेट दिया। किचन में आई, आकर देखा जी हस्बैंड यहाँ पर दही वड़े बनाना शुरू कर दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो दही भल्ले ही होते हैं। मुझे ये इतने पसंद हैं कि मैं कहती हूँ कि बस मुझे सुबह दोपहर शाम खाने में कुछ भी ना मिले, सिर्फ दही भल्ले मिलते जाए और मैं राज़ी रहूँगी। हस्बैंड को काम करता हुआ किचन में देख के बहुत सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि घर तभी सुकूनदेह बनता है जब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की छोटी-छोटी खुशियों का एहतराम करें और मुश्किल वक़्त में एक दूसरे की ढाल भी बनें। यहाँ जब हस्बैंड मुझे सर्व कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि केयर हमेशा बड़े-बड़े प्रॉमिसेस या एक्सपेंसिव तोहफ़ों से नहीं होती। केयर तो इन छोटी-छोटी बातों में भी छुपी होती है, बस हमें ढूँढने की ज़रूरत होती है। और हम औरतें तो वैसे ही छोटी-छोटी बातों पे भी खुश होना सीख लेती हैं। सच में रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ एक दूसरे का ख़्याल रखना और छोटी-छोटी खुशियाँ बाँटना है। यहाँ जी पिज़्ज़ा असेंबल हो रहा था, और ये मैं आपको बता दूँ कि पिज़्ज़े को इस तरह से ट्रे में सेट करने के बाद अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना, तो जो डो होती है उसको सेट होने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि ईस्ट अपना काम करती रहती है और इसलिए इसके प्रोसेस को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, तो ना तो पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा बनेगा, और जिस तरह आपने मतलब इसको मेंटेन किया होगा अपने ट्रे में, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ये एक छोटी-सी टिप है। आज का ये पिज़्ज़ा और दही पकौड़ियाँ सिर्फ़ एक मील नहीं बल्कि मेरे लिए सपोर्ट और केयर का एक बहुत प्यारा जेस्चर था। आप भी बताएँ, आपके पार्टनर आपको किचन से छुट्टी देने के बाद आपके लिए स्पेशल क्या बनाते हैं? मुझे कमेंट्स में ये थी मेरी संडे की शाम, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सी गुज़री। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।